खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सदर अदालत के सामने पेश किया गया, जहां सरदार काहिन ने तफ्तीश की और ये फैसला किया कि ये कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने इसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मारकर कहा, आए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। और जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें और उसे बांध कर ले गए ताकि पिलातुस हाकिम के हवाला करें। पिलातुस रोमी गवर्नर था। जब खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तो पिलातुस ने यीशु मसीह से तफ्तीश की और सजाए मौत का हुक्म सुनाया। ये बयान चारों अनाजील में मरकूम है। मत्ती की अंजील 27 बाब 11 आयत से 26 आयत तक, मरकस 15 बाब 1 से 15 आयत तक, लूका 23 बाब 1 आयत से 25 आयत तक, यूहन्ना 18 बाब 28 आयत से 40 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह की पिलातुस के सामने पेशी और पिलातुस का यीशु मसीह से तफ्तीश करना और फिर सजाए मौत का हुक्म सुनाना, और सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। मत्ती 27 बाब 11 आयत से 31 आयत तक, सफ़ा नंबर 32 और 33, पेज नंबर 32 एंड 33। मत्ती 27 बाब 11 आयत से 31 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उनको जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया। यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताजुब किया, और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबर नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्त अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह है कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो।
पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी चोगा पहनाया। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाएं हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि आए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और सब सुनने वालों को कसरत से बरकत मिले। और आए अजीज़ो, हर रोज़ कलाम मुकद्दस को पढ़ा करें, तलावत किया करें और बिला नागा दुआ किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।